गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AKCL इंस्टीट्यूशन। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, हम आपकी दूसरी क्लास लेके आए हैं। आपका इंग्लिश स्टार्ट हो चुका था बेटा, बेसिक मैंने सारा बता दिया था। आज थोड़ा और हम उसमें आगे बात करते हैं। सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। तो बेटा हम शुरुआत कर देते हैं, आप आते रहिए, जुड़ते रहिए। ठीक है बेटा, चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, इंग्लिश की शुरुआत आपकी हो चुकी है। तो सबसे पहले देखें, सिर्फ ज्यादा नहीं करना है आपको, आपका थोड़ा सा पॉइंट में, जैसे हमने बात करा इंग्लिश में, आपने एक देखा, एक मैंने ये टाइम लाइन, ये रेखा यानी टाइम लाइन मैंने बना दिया। इसको हम क्या कहेंगे? एक रेखा। वो रेखा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये टाइम लाइन वाली रेखा है। फॉर एग्जाम्पल, इस समय जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं बेटा, तो ये क्या है? मेरा प्रेजेंट। और आप पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट हुआ। थोड़ी देर बाद हम आपको पढ़ाना बंद करेंगे, यही प्रेजेंट किस में ट्रांसफर हो जाएगा? पास्ट में। तो आप देखना, ये पास्ट में गया। अब जब आप कल आएंगे और हम भी आएंगे, आप पढ़ने आएंगे, हम पढ़ाने आएंगे बेटा, तो आपने देखा तो वो क्या हो जाएगा? आपका फ्यूचर। इसी को आप कहते हो कि हमारा टाइम डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। इसी को तो कहते हो। फिलहाल ये तो आपकी कहानी सिलेबस में हम चलाते ही रहेंगे, और आप जुड़ेंगे तब सारा समझ में आता रहेगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। जब ये सब चीजें, तो कुछ इंग्लिश की जब हम बात करेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा। इंग्लिश देखो, हम ये साफ साफ कहते हैं बेटा, आप सबको आता है, बहुत अच्छे से इंग्लिश आता है, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन में आप गड़बड़ा कर रहे हैं। आप देखिए कि कैसे प्रोनाउंसिएशन में, फॉर एग्जाम्पल में, जैसे मैंने ये करा, जैसे इसको पास्ट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? पूरा टी पढ़ लेते हो, नहीं, पास्ट। ठीक है। अब देखो, इसको आप पढ़ते हो प्रेजेंट, नहीं, प्रेजेंट। आपका देखिए तो पढ़ने का तरीका आपका, जैसे फ्यूचर, क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। तो अब ऐसे ही हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ वर्ड मैं दे रहा हूं आपके, उनको देख लीजिएगा। जैसे मैंने ऐसे दे दिया, कोई डेज का नाम लिख लो। फिलहाल 7 डेज होते हैं बेटा, पहले उनको देख लो, उनको प्रोनाउंस कर लेते हैं, फिर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे। प्रोनाउंसिएशन एक बार ठीक से करना आ गया ना, अंग्रेजी आपको आता है, बस बोलना। भाई सपोज हमने कह दिया था, अभी अभी हमने बताया था कि जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अब मेरे हाथ में पेन है, तो एक पेन मैंने अपनी तरफ से और लिख दिया। देखो, गौर फरमाएंगे, दोनों में अंतर है। प्रोनाउंसिएशन सेम बट मॉरल और डिफरेंट, दोनों का नैतिकता और दोनों का मॉरल, ये सारा सब अलग अलग है। पेन एक तो आपका कलम हो गया, आपने देखा, जिससे आप लिख रहे हैं, हम भी आपका टीच कर रहे हैं। ये आपका पेन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो फीलिंग्स आपका, जो आपका दर्द हो गया, पढ़ रहे तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, अर्थ तो इसका अलग अलग है। अब देखना, पेन एंड पेन, एक में लिप्स थोड़ा सा बबल होएगा और एक में नहीं। तो ऐसे करके हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी बात पे जाते हैं। जब बेटा हमने बात करी ऐसे कि जब ऐसे हमने कह दिया, पहले 7 डेज होते हैं, डेज नेम कितने होते हैं आपके? 7 डेज होते हैं। स्टार्टिंग बहुत बेसिक से बेटा करेंगे हम लोग, कि देखो पहले दिनों के नाम, महीनों के नाम, समझ रहे, ये सारे हम, अब जैसे 7 डेज होते हैं, हमें पता है, आपको बहुत अच्छे से सारे दिन आते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कैसे और कब रीड करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम स्टार्ट करें आपका, देखो हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे संडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैंने ये लिख दिया। मैंने आपको बेटा 7 डेज लिख दिए। अब 7 डेज का मतलब है इनका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करते हैं, कब?
बस आके तुम सीधा सीधा बातें करते हो संडे मंडे, ऐसा नहीं है। आपका देखिए, जो आपके जितने भी इसमें स्वर दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल में देखो, ये स्वर दे रखे हैं, गौर से देखिएगा, स्वर जितने जहां जहां दे रखे हैं स्वर, हम इनको सारा देखो, और इसके बाद कुछ लॉजिक भी होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। इनको तो हम ठीक से पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अब बताओ, इस हिसाब से जैसे संडे दिया है, तो आपको अभी मैंने तरीका बताया था कि जितने भी आपके स्वर हैं, स्वर की बात करेंगे बेटा, तो उनको हम आ के रूप में रीड करते हैं। ठीक, अब यहाँ यू बना है, तो का आप संडे पढ़ते हैं कि सुंडे पढ़ते हैं? आप गौर फरमाए, आप संडे पढ़ते हैं तो आपका साइलेंट दिख रहा है। अब आपका ओ दिया, तो आप ओ तो नहीं पढ़ते हैं, यहां पर आ आता है साइलेंट में, स्वर में मंडे। इसके बाद देखो आपका ट्यूसडे, यहां पर देखो ई, क्या ई पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, तो ये इंग्लिश का खेल है। तो ये आपका ट्यूसडे। अब देखना कितना प्यारा शब्द यहीं पे देखो, अब यहां से इंग्लिश कहोगे कि थोड़ी और अलग हो रही है। आपका देखो यहां पर WEDNESDAY, आप अभी तक सारे बच्चे इसको बेटा वेडनेसडे पढ़ते रहे। इसके मीन्स हिंदी में भी लिख लो बेटा, दिन होता है बुधवार। क्या होता है? बुधवार। तो आपने देखा, ये बेसिक चीज पढ़ा रहे बेटा हम। आपने देखा वेडनेसडे पढ़ते हैं, गलत है बिल्कुल। अब देखो इतना हम अगर चीजें बता रहे हैं, तो देखो ये जहां पर डी और एन किसी भी शब्द में दिख जाए, डी और एन दिख जाए, यानी उसका डी हम बिल्कुल साइलेंट कर देंगे, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो। जैसे देखो मैं लिख के बता रहा हूं, मैंने कर दिया ऐसे, ये देखो। अब इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, देखो डी और एन, तो इसको डी को हम बिल्कुल खा जाएंगे, साइलेंट कर देंगे। डी एन एक साथ दिया है, अब डी साइलेंट मारेंगे हम। तो कैसे हम पढ़ेंगे इसको? वेंसडे। क्या पढ़ेंगे? वेंसडे। ये इंग्लिश का पढ़ने का तरीका हो गया आपका। अब देखिए, जैसे हमने ये लिख दिया है यहां पर एक और वर्ड ऐसे ही, हैंडकरचीफ। अब देखो ये आपका हैंडकरचीफ लिख दिया, जो दस्ती क्या रुमाल आपकी होती है। आप देखो कैसे पढ़ेंगे, ये आपका प्रोनाउंस लिखा हैंक अचीव, कभी हैंकर अचीव। अब देखो एन और डी, मैंने क्या कहा था? डी को साइलेंट पूरा कर देंगे। ये अंग्रेजी पढ़ने का आपका बेसिक स्ट्रक्चर होएगा। ऐसे ही अगर चाहोगे तो अगर हम आपको एक दो वर्ड और बता दें, अगर आपको तकलीफ ना हो तो गौर फरमाएंगे बेटा, बहुत अच्छे से देखो बेटा। जैसे कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, सपोज आप अपनी फैमिली के साथ गए, मित्र के साथ गए, तो याद करो, नहीं कहते बर्गर लाओ, डोसा लाओ, इडली, ऐसे करके आप डिमांड कर देते हो। तो देखो याद करो, मैंने ऐसे लिख दिया, देखो। अब बताओ बेटा क्या पढ़ोगे? नहीं मांगते हो, मेरे को सैंडविच लाओ। तो सैंडविच लाओ, तो आपने देखा यहां पर डी पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना है आपका, सैंडविच नहीं है, नहीं पढ़ सकते आपका, समझ रहे? सैंडविच, सैंडविच नहीं। अब देखो सैंडविच, यानी डी हमने बोला था, इसका उड़ा देंगे आपको। तो ये पढ़ने का मेन बेटा तरीका आपका होएगा, इतना आप याद रखेंगे बेटा। अब इसके बाद सपोज आप दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कभी कभी नहीं है, लड़के के लिए हम ब्यूटीफुल लगाते हैं, तो लड़के के लिए भी तो कुछ लगाते हैं, नहीं बोलते हैं हैंडसम लग रहे हो? क्या बोलते हैं हम आपसे? हैंडसम लगते हो। चलो मैंने लिख दिया। अब देखो एन और डी, दम है तो पढ़ो इसको। क्या बोलोगे? हैंडसम नहीं बोलोगे आज से। अब इंग्लिश के प्लेटफॉर्म AKCL से जुड़े हुए हो, तो क्या पढ़ोगे इसको? अब हैंडसम नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे बच्चा? हैंडसम। देख लीजिएगा, कुछ इंग्लिश ऐसे पढ़ने का तरीका आपके बीच में लाएंगे। ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा। अभी बच्चा हम सिलेबस नहीं खींच रहे, अभी हम सिर्फ आपको रूल रेगुलेशन मैनर पे फोकस कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। तो ये आप ऐसे पढ़ते हैं,
फिलहाल जब हम स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी तो देखो ये तो बीच बीच में जैसे प्रॉब्लम आती रहेगी हम बताते रहेंगे, ठीक। अब जब हम बात करेंगे इंग्लिश की बात तो देखो बेटा, ऐसे जैसे हमने स्टार्ट करा इंग्लिश में, सबसे पहले स्टार्ट हम कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट से, ठीक। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, वर्ब आएगा, वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। इसको देखो हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। अब ये कहोगे कि सर ग्रामर, क्योंकि कुछ चीजें हैं हमको ये तो जाननी ही पड़ेंगी तब आप, वरना उल्टा सीधा इधर का उधर कर दोगे। जैसे मैंने कह दिया आई एम गोइंग, तुमने कह दिया आर यू गोइंग, तो देखना नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव सब ऐसे अगर उसका स्ट्रक्चर रेडी करेंगे तो उसके लिए तो ग्रामर पे तुम्हें फोकस थोड़ा करना पड़ेगा। फिलहाल स्पोकन में इतना हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें सीक्वेंस वाइज आप लेके चलेंगे। जैसे मैंने कह दिया सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको बच्चा हिंदी में क्या हम कहते हैं, देखो जैसे हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता, जो मेन इंसान होएगा इसका। वर्ब आपका होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया, और ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलेंगे कर्म। अब देख लीजिएगा सब्जेक्ट के रूप में जब हम काम करेंगे तो जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, यानी किसी बंदे का नाम होगा, समझ रहे। स्पोकन में ये मेन चीज आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेनी पड़ेगी। जैसे सब्जेक्ट की बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम तुमको बोल देंगे, बहुत सारे लोग जैसे देखो ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, यानी किसी भी बंदे का नाम हो, वो कुछ भी हो, ठीक है, नाम हो, तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अब वर्ब की बात करेंगे तो आपकी ये आपकी क्रिया का काम है, समझ रहे। अब वर्ब भी आपकी दो होती हैं, आपकी एक जो हेल्प करेगी हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब। स्पोकन में सबसे ज्यादा हम किस पे फोकस करेंगे, मेन वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब आपकी अगर हम उड़ा देते हैं तो ग्रामर का रूल वहां से हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपका पीछा तो छूटने वाला नहीं है। आपने देखा बेटा कि मेन वर्ब आपकी आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल में लिखता हूं, आई टीच, आई टीच इंग्लिश, मैंने ये लिख दी, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। देखो अब मेन वर्ब, अभी मैंने क्या कहा था आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का खेल मिल जाएगा ग्रामर में, और इतना तो आम बात है, इतना तो लेके चलना पड़ता है आपको। तो देखो बेटा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आपको देखो बेटा यही तो मैं बता रहा हूं, सारा यही तो बता रहा हूं, सारा आपका सब समझ में आना चाहिए। ये इतना होगा तो ग्रामर का रूल ऐसे स्टार्ट होगा। हमने कहा सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, आई, बी, दे, ही, सी, इट, और कोई भी नेमिंग हो सब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखो अब आई और बी और यू ये आपका प्लूरल का काम करेगा, यानी एक से अधिक इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी जो लगेगी प्लूरल लगेगी, ठीक है। ये भी आपका प्लूरल होगा। अब ये आपका सिंगुलर होता है, ठीक, और नेम आपका किसी का सिंगुलर हो, बनाते हैं वो अलग हो जाता है, लेकिन नेम आपका कोई पर्टिकुलर सिंगुलर होता है। ये आपकी स्टार्टिंग इंग्लिश की होती है, ठीक है। अब इंग्लिश में बेसिक जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की बेटा, तो देखो जैसे मैंने तुमसे कह दिया स्टार्टिंग में, हमने अभी आपको इससे पहले एक क्लास के बारे में बताया था कि जब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अभी अभी बिल्कुल बताया है, इनके बारे में चलेंगे। तो किसी को हम कैसे क्या करते हैं, तो उसका सिंबल बहुत प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए। सिंबल का मतलब है जैसे मैंने आपको अभी बोला, अभी बच्चा मैंने बोला गुड मॉर्निंग, नहीं बोला, बताइए, मैंने बोला गुड मॉर्निंग। अब देखना इसमें इंप्रूव आप अपने आप को खुद कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, जैसे सामने कोई सीनियर दिया है तो सीनियर दिया है तो उससे बात करेंगे गुड मॉर्निंग सर,
अगर वहां सर के अलावा भी कोई है तो मैम हो सकते हैं या फिर और, या आपका कोई बड़ा छोटा भाई बहन है तो ब्रदर एंड सिस्टर वगैरह, ऐसे करके रिस्पेक्टिव शब्द जरूर लगा होना चाहिए, तब तो ठीक। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने यहां लिखा गुड मॉर्निंग, हमने क्या क्या था, आर के साथ कोई भी अगर वॉवेल हो, आर के साथ कोई भी वॉवेल हो, उस आर को हम साइलेंट कर देंगे। यही तो इंग्लिश की खूबसूरती है। अब यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं पढ़ेंगे, इसको आर को उड़ा डालेंगे। ये इंग्लिश का तरीका। गुड मॉर्निंग देख लो, लिख के देख लो, मैं बता रहा हूं आपको। गुड मॉर्निंग देखो, ऐसे पढ़ेंगे, ये आर को खा जाएंगे। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम एक बार और देखो, जैसे 12th 10th में तुम मार्क्स गेट अप करते हो, तो मैं पूछता हूं हाउ मेनी मार्क्स गेट अप इन 10th क्लास, तो देखो बेटा, कभी मार्क पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। मैंने क्या कहा था, आर के साथ कोई वॉवेल है, उस आर को उड़ा डालो, देखो साइलेंट हो गया। कभी मार्क्स नहीं पढ़ते हैं, मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स गेट अप 12th क्लास, तो ये कहानी इंग्लिश की रहती है। ऐसे ही कई चीजों में हम देखते हैं, जैसे आपने देखा गुड मॉर्निंग दे दिया। अब देखना यहाँ पर अभी अभी मैंने बिल्कुल बोला था कि गुड नून, नून बोला था, फिर इसके बाद मैंने ये भी तो बोला था आपको गुड आफ्टरनून, नहीं बोला था? गुड आफ्टरनून, दोनों में फर्क क्या है, गुड नून और गुड आफ्टरनून? आप ये अच्छे से याद रखिएगा। जो गुड नून है ये 12 to 2, 12 से 2 PM पे हम सिर्फ इसको विश करेंगे। और आपका गुड आफ्टरनून की बात करेंगे बेटा 2 to 5 PM, इतना याद रखेंगे। इसके बाद 5 के बाद आगे जैसे ही जाएंगे तो आपका तो पता ही है बच्चा, फिर गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाता है। ये दिन की डिवाइडेशन मैंने पहले एक चार्ट में सारा बता रखा है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं दोबारा आपको रिप्ले कर रहा हूँ। जैसे गुड नून, तो आपका गुड नून कब होगा, आपका 12 से 2 के बीच में। और गुड आफ्टरनून यानी गुड नून, अब देखो बाद में आया तो देखो दोपहर के बाद गुड आफ्टरनून, दोपहर के बाद वाला समय गुड आफ्टरनून होता है 2 से 5, ना कि दोपहर में बिल्कुल बोल दो 12 बजे गुड आफ्टरनून, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो होगा आपका गुड नून। इतना आपने समझा? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। जब हम आपको एक दूसरे से विश करना आता नहीं है, सीनियरिटी जूनियरिटी आती नहीं, और इंग्लिश पे हम लोग फोकस कर लिए, कोई मतलब नहीं बनता है आपका, ठीक है? हम लोग लेके आएंगे पीपीटी और पीडीएफ वगैरह सब, एक एक स्ट्रक्चर आपको डेली रूटीन में कब कैसे कहाँ से हम बिहेव करेंगे, किससे कैसे मिलते हैं, किससे कैसे हम बात करते हैं, ये सारा हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है? फिलहाल अब हम जब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो इतना जरूर देखेंगे हम लोग कि जैसे हम ये सब करें, बेसिक हमने सब सीखा, ये बेसिक हमको क्लियर कैसे होगा भाई? इंग्लिश की स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, पहले ये बताएंगे हमको, सारे बच्चे मिलकर ये बताएंगे। सिलेबस हम शुरू कर देंगे। सिलेबस में क्या है, अब आपकी इंग्लिश की, जैसे आप बताओ, अभी अभी मैंने बताया था हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपने बोला 26 होते हैं। 26 की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वैसे ये बताएं आप लोग, सारे लोग पता है, सबको पता है, उसके बाद नहीं बताने वाले हो। A to Z 26 वर्ड यूज होते हैं, यानी ए से स्टार्ट होती है अंग्रेजी। अब देखो ए से स्टार्ट होती है तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक भी तो है, बट वो ग्रामर में भी नहीं है, स्पोकन में भी नहीं है, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है वो टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल इस ए से टॉपिक बना है, आपने देखा होगा, किस टॉपिक का नाम होता है आपका आर्टिकल, क्या होता है? आर्टिकल। और इस आर्टिकल की बात हम करेंगे ए एन और द। अब देखो ए एन द, ये आपका शुरुआत हो जाता है बेटा यहाँ से। इसका इंग्लिश में बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया, जैसे आपने देखा ए एन द, बहुत अच्छे से। अब नहीं आप कर पा रहे हैं क्योंकि आपको वोवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में अगर नहीं पता है तो आर्टिकल टॉपिक बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने कह दिया दिस इज अ बोर्ड, यू आर अ बॉय,
आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। तो देखा आपने ए का इस्तेमाल हुआ, मैंने कह दिया एन ऑरेंज, एन आउल। तो क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस पे हम लोग बेटा बात करेंगे। 26 से आपके जो लेटर हैं, लेटर में जो ए, एन और दा की अगर हमने बात करी तो ए की स्टार्टिंग आपकी होती है अल्फाबेट में ए से जेड तक। तो सबसे पहले हम ए पे ही तो बात कर लेंगे ना, ये इंग्लिश है। तो अब ए की बात करेंगे, ए से टॉपिक रिलेटेड है आर्टिकल। अब बेटा आर्टिकल क्या होता है ये हम कैसे पढ़ेंगे, क्या यहाँ से हम देखिए ये ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच का कोई टॉपिक नहीं है, ये सबसे अलग है, सबसे अलग है। जैसे याद करो फॉर एग्जाम्पल हम कह दें जैसे घरों में शादियां होती हैं, तुम्हारे घरों में शादियां हो रही, हमारे घरों में शादियां हो रही, तो याद करो सबसे ज़्यादा जो मज़े लेने के लिए आते हैं तो आपके फूफा, जीजू, चाचू, उनकी सेवा खिदमत नहीं करा तो गड़बड़ हो ही जाएगा, ये जान लीजिएगा। तो वो रोल अदा करने के लिए जैसे जीजा, फूफा, चाचू, वो जैसे उनको मनाने के लिए, ऐसे बीच में एक आर्टिकल टॉपिक आया, ये कह रहा हमें इससे क्या मतलब, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन क्या है कहाँ है, हम भी बीच में आएंगे तो ये इंटरफेयर करने आएगा, ये डिस्टर्ब करेगा और इसको मनाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये टॉपिक की शुरुआत हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम यही टॉपिक शुरुआत कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल यानी इंग्लिश की स्पोकन की क्लास और ग्रामर का क्लास आपका शुरुआत हो जाता है बहुत तरीके से। आपका आर्टिकल ए एन दा का हम नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल शुरुआत अच्छे से कर देंगे। थैंक्स लॉट, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।